स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ फाइल में। और दोस्तों आज मैं आपके साथ अपना SBI PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था बैंकिंग का और बेसिकली गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का पहला इंटरव्यू था ये मेरा। तो जो कि मेरा इतना अच्छा नहीं गया, मैं पास तो हो गई, 47% अराउंड मेरे मार्क्स आए, बट सिर्फ इंटरव्यू की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और शुरुआत से बताऊंगी कि कैसे रहा पूरा एक्सपीरियंस, ठीक है। और सिर्फ इंटरव्यू का ही नहीं, इंटरव्यू डे का पूरा मैं एक जो शेड्यूल रहा था हमारा उसके बारे में बात करूंगी मैं, ठीक है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो गुड़गांव था और मैं यहाँ जो टाउन में रहती हूँ वो पानीपत के पास है। तो एक दिन पहले मुझे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना पड़ा इंटरव्यू से पहले। और इंटरव्यू जहाँ पे मेरा था तो उसके लिए राजीव चौक के पास मेरा इंटरव्यू था। आसपास से जो CP है, हाँ जी, CP में जो SBI की ब्रांच है वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। और हमें बुलाया गया था 8 बजे और मेरा पैनल 1 लिखा हुआ था कि पैनल 1 में मेरा इंटरव्यू है। और मैं उसके लिए उठी 4:30 बजे अराउंड और 7:15 बजे मैं पहुँच गई, क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसे होता है कि एक बार अगर आप 2 मिनट भी लेट हो गए, एग्ज़ाम्स में भी ऐसे होता है तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाता। दिल्ली में काफ़ी सारी जगह ऐसे है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, तो मैं टाइम से पहले चली गई। टाइम से पहले जाना बेटर है इसके बजाय कि आप लेट जाएं, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी चली गई, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह 7:15 बजे मैं पहुँच गई और काफ़ी सारे बच्चे मतलब आने लगे उसके बाद। और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, जो कि बहुत बड़ी गलती, आपको कुछ खा के जाना चाहिए। और उस दिन GD भी था और इंटरव्यू भी था, दोनों था। तो हमें वहाँ पे कुछ भी खाने का नहीं दिया बेसिकली, ठीक है। बाकी मतलब जगह पे क्या होता है, बाकी इंटरव्यूज़ जो होते हैं इंजीनियर्स वगैरह के भी होते हैं, फाइनल मतलब प्लेसमेंट वगैरह के, तो वहाँ पे एक प्रॉपर लंच कराया जाता है। बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिया। हम थोड़ा एक फ्रूट वगैरह लेके गए थे, ठीक है, वो खा लिया। और उसमें भी हम ऐसा नहीं था कि हाँ हम खाने बैठे हैं, कोई फिक्स टाइम हमें मिल जाए कि हाँ हम खा रहे और उसके बाद हम इंटरव्यू देने जाए, नहीं। हमें ये नहीं पता था कि कब अगले 5 मिनट बाद ना, ठीक है, हम फ्रेशन अप होने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम वहाँ जाएं, हमें ये नहीं पता पीछे से GD के लिए बुला लिया या इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो कोई फिक्स टाइम नहीं था। उनको ये था कि जितने ज़्यादा बच्चों का वो GD या इंटरव्यू ले सके उस दिन वो ले लें। और हमारे शेड्यूल की उनको कोई चिंता नहीं, हमारे खाने पीने की नहीं, ठीक है, कि हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं। और कोई एक सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत मुझे गंदा लगा उनका प्रोसेस। IBPS में ऐसा नहीं था। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा SBI इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ या मेरा IBPS क्लियर हो गया, मैं इसलिए कंपेयर कर रही हूँ, नहीं, लिटरली ऐसा था, ठीक है। मतलब अच्छा नहीं था बिल्कुल भी उनका एटमॉस्फेयर अगर तो। और स्टार्टिंग सुबह जब हम पहुँचे, ठीक है, 8 बजे के बाद हमें फॉर्म वगैरह भरवाना स्टार्ट किया गया। 2 घंटे हो गए, 10 बज गए, 11 बज गए, हमने ढंग से कुछ नहीं खाया, बैठे हुए हैं, ठीक है। और हमें उसके लिए बुलाया गया है, जो हमारा बायोडाटा फॉर्म था ना जो भरते हैं, IBPS में ऐसा नहीं होता, तो उसमें हमें वो सब सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि एड्रेस सही से फिल किया है या नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, ठीक है। 3 घंटे तो उन्होंने उसमें लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 1 बजे पैनल मेरा फर्स्ट है, ठीक है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं, पैनल सिर्फ कहने को नाम का पैनल 1 था, ऐसा कुछ नहीं था कि पहले मुझे बुलाया गया या पैनल 1 वालों को पहले बुलाया गया, ऐसा नहीं था। पैनल 3 वाले पहले जा रहे हैं, उनका GD पहले हो रहा है, उनका इंटरव्यू पहले हो रहा है। कई बच्चों का वो 1:30 बजे तक निपटा दिया। सुबह से वो बैठे हुए हैं भूखे, वो 7 बजे के आए हुए हैं, कुछ खाने को नहीं दिया, एक समोसा और एक फ्रूटी वगैरह पकड़ा दिया, ये खा लो, ठीक है। और वो भी बच्चे तब खा रहे हैं जब इंटरव्यू हो गया, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो खाने बैठ गए और बीच में उन्हें बुला लिया, ठीक है, फिर मतलब आप सोच सकते हैं कैसे रहेगा, ठीक है। ना वो ढंग से खा सकता, ना वो फिर इंटरव्यू दे सकता। तो इंटरव्यू देने के बाद बच्चे कुछ खा रहे हैं 5-6 घंटे बाद। और हमारा जो नंबर आया, हमारा अराउंड 2 बजे हमारा GD का नंबर आया, ठीक है, इंटरव्यू GD का जो हमारा नंबर आया पैनल 1 वालों का, हमारा इंटरव्यू का GD का जो नंबर आया हमारा वो आया अराउंड 1:30-2 बजे, ठीक है। तो हम GD देने गए, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक क्या रहा और कैसा था मेरा GD वगैरह, वो सारा मैं डिटेल में उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, जीडी का डिटेल में कि जीडी है उसमें और जीई यानी कि ग्रुप एक्सरसाइज 2 चीज़ें होती हैं, तो उसका वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। और फिर उसके बाद पानी पिया मैंने, ठीक है, कुछ ज़्यादा पानी पी लिया और उसके बाद मुझे जाना था फ्रेशन अप होने, ठीक है। बट हुआ क्या, 2 मिनट बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुला लिया। और ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो बिठा दिया कि हाँ जाके इंटरव्यू दो, नहीं, कोई एक रूम होता है, अलग सा कॉन्फ्रेंस रूम था, वहाँ 10 मिनट बिठा दिया और वहाँ से हिलना नहीं है, लाइक जैसे पनिशमेंट होती है ना जेल की, बैठे रहो कहीं नहीं जाना। और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए लेके गए और वहाँ फिर इंटरव्यू के बाद एक हॉल होता है, वहाँ बिठा दिया कि आपका नंबर आएगा। और मुझे जाना था, ठीक है, फ्रेश होने, पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, तो अब प्रॉब्लम तो होएगी, माइंड आपका ध्यान तो कहीं और जा रहा है, ठीक है, कि और मुझे देना इंटरव्यू। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने गलती क्या करी, मुझे किसी ने बोला कि इंटरव्यू में लेडीज़ को सूट पहनना चाहिए, जबकि मुझे सूट पहनने की इतनी आदत नहीं है, खासकर दुपट्टा एंड ऑल। अभी भी मैंने कुर्ता वगैरह पहना है एथनिक, बट दुपट्टा लेने की मुझे आदत नहीं है। और वो ड्रेस लिटरली ऐसी थी ना, मतलब इतना लॉन्ग दुपट्टा, मैं उसको ही संभालते रह गई, मेरा ध्यान उसकी तरफ, और इतनी गर्मी थी उस टाइम पे, तो और वो ड्रेस भी ऐसी थी कि बस पूछो मत। और इंटरव्यू के नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड ने कहा कि जिस तरह की तूने ड्रेस पहनी है, इससे ऐसे लग रहा है कि अभी नई नई शादी होके आई है इसकी, ठीक है। तो वो चीज़ इम्पैक्ट इंटरव्यू में बताऊंगी कि उनके ऊपर भी पड़ा, पैनलिस्ट पे, उनके माइंड में भी यही चीज़ आई थी। तो बहुत बड़ी गलती हुई, मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं फील कर रही थी, ठीक है, मुझे प्रोफेशनल फीलिंग नहीं आ रही थी उस ड्रेस में, बट मैंने पहन लिया कि चलो हाँ भी गवर्नमेंट में ऐसा होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जो बैंकिंग का जो अपना इंटरव्यू होता है ना, वो और जो एनएनसीज वगैरह का, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, दे आर बेसिकली सेम, मतलब दोनों सेम ही होता है। और कुछ ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा नर्वस भी थी और फ्रेशन अप भी होना था, पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था। और जैसे मैंने आपको बताया, कोई सिस्टम नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया, कोई वो नहीं, खाने पीने का टाइम नहीं, ना सुबह से कुछ खाया, भूखे बैठे हैं, ठीक है, और पानी पिया तो उसके लिए पछताना पड़ा। तो इंटरव्यू में जब गई तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी बस इंटरव्यू निपट जाए और मैं फ्रेश वगैरह होकर कुछ खाऊँ, ठीक है, भूख भी लगी थी। तो जैसे मैंने एंटर किया, उनके चेहरे मतलब थोड़ा ना वो ऐसे लग रहा था मुझे पैनलिस्ट जैसे ना वो गुस्से में, ठीक है, वो खुद थके पड़े थे। मेरा इंटरव्यू का जो नंबर आया ना, वो आया 4:45 बजे, मतलब मैं सुबह 4:30 बजे की उठी हुई हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, लिटरली एक फ्रूट खाया होगा आधा, वो भी। और शाम को 4:45 बजे मेरा नंबर आया है, उधर से मुझे फ्रेश होने जाना है, मैंने पानी पिया हुआ है और दिमाग पे प्रेशर बढ़ रहा है, अब क्या करो, ध्यान कहीं और है। तो आप सोचो मेरी क्या सिचुएशन रही होगी, ऊपर से इतनी गर्मी, इतने 12 घंटे बाद आप बुला रहे हो, ठीक है, कुछ खाने को नहीं दिया आपने, ठीक है, और कोई सिस्टम नहीं कि आप कब बुला रहे हो, किसी भी टाइम आप बुला लेते हो इंटरव्यू के लिए, कोई फिक्स टाइम नहीं है। और फिर जैसे मैंने एंटर किया, मैंने उनको विश किया, इतने रूड ना, लिटरली एक लेडी थी वहाँ पे, उनका नेचर मुझे ठीक लगा, वो मतलब पोलाइटली थी कि हाँ इंसान समझ रही थी, बाकी तो ऐसे। और 2 साइड में जो थे वो तो चुप बैठे, उनका तो जैसे कोई रोल ही नहीं। और जो बीच में चेयरमैन था, वो मेन बेसिकली पता है क्या होता है, जो 4 पैनलिस्ट जैसे आपके होते हैं, एक लेडी होती है ऑब्जर्व करने के लिए और बाकी 2-3 और होते हैं जेंट्स। जो बीच वाले होते हैं ना, जो सामने, जो आपसे लाइक 60% क्वेश्चंस जो वही पूछते हैं, तो उनका नेचर बहुत मैटर करता है। अगर उनका नेचर अच्छा है, अगर वो ठीक है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली, इसी बात है, अच्छे आएंगे। लेकिन अगर उनका नेचर रूड है या फिर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको मतलब नहीं पसंद आया आपका पर्सनैलिटी या आपका बोलने का ढंग या आपका बिहेवियर, वट एवर रीज़न, ठीक है, तो अगर आप मतलब उनके अकॉर्डिंग आप ठीक नहीं हो इस मतलब पोस्ट के लिए, तो फिर आपको कोई चांस नहीं है। पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे बट अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिलेक्शन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे साथ भी वही हुआ, बहुत रूड थे, ठीक है। और जाते ही मतलब मैंने इंग्लिश में, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कम इन, तो मेरा वो जेस्चर वगैरह सब कुछ इंग्लिश में था, तो उन्हें लगा, इसलिए उन्होंने पूछा कि इंग्लिश और हिंदी, तो मैंने कहा इंग्लिश, तो इसलिए फिर उन्होंने सारा मुझसे इंग्लिश में पूछा, ठीक है। तो बेसिकली पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो सब मैंने बता दिया। बट मैंने काफ़ी गलती करी, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, पानीपत का बता रही हूँ तो इतना डिस्टेंस पे है, ये वो, इतना डिटेल में नहीं बताना होता, वो बता दिया। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना पूरा बताने बैठ गई कि जॉब ये करती हूँ, जॉब ऐसे थी, जॉब के बारे में डिटेल में बता रही हूँ, वो गलती। तो वहाँ मतलब बहुत गड़बड़ हो रही थी मुझसे, मैं ऐसे जनरली करती नहीं हूँ, जितना पूछा जाए उतना बताती हूँ, बट बहुत गलती करी मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा
और मुझसे बहुत बड़ी गलती जो हुई, उन्होंने पूछा आपके लिए जॉब इम्पॉर्टेंट है या मैरिज। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है यार, मतलब और किसी से वो क्वेश्चन नहीं पूछा था मैंने। बाकी सबसे पूछा अपने मतलब जो मेरे पैनल में बच्चे थे बाकी के, कि तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा? कहते नहीं, हमसे सिर्फ बैंकिंग के पूछे थे। तो मैं भी शायद वो मेरी ड्रेस की वजह से, जो मैंने बताया कि नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड से जब मिलने गई तो उन्होंने भी यही बोला कि ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी नई नई शादी हो के आई है इसकी, ठीक है, पिंक कलर और पहन लिया, ठीक है, और वो ड्रेस भी ऐसी लग रही थी, बहुत फॉर्मल नहीं, मतलब मैरिड फीकी थी, बट यू नो मैरिड टाइप कुछ लग रहा होगा लुक मेरा, तो मतलब काफ़ी फेमिनिन बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उनके माइंड में क्वेश्चन आ गया, उन्होंने पूछ लिया। और उस टाइम मतलब मुझे बोलना चाहिए था बोथ, दोनों इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा मैरिज को लेके कोई वो नहीं था, मतलब इरादा नहीं था, अभी भी नहीं है इतनी जल्दी। तो मेरी फैमिली में ऐसा है कि कोई प्रेशर नहीं है, तो मेरे माइंड में वही आया कि हाँ नहीं, मैरिज इंपॉर्टेंट नहीं। मुझे लगा कि अभी के लिए पूछ रही है कि अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए था। और मुझे बहुत बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया जॉब, ठीक है। और उससे क्या प्रूफ हुआ उनके सामने दैट आई एम डेस्परेट फॉर दिस जॉब, ठीक है, कि मतलब मैं SBI के लिए डेस्परेट हूँ, और मैंने डेस्परेशन शो कर दिया। और आपको ये चीज़ नहीं दिखानी होती, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाओ। डेस्परेट सब होते हैं, ठीक है, सबको पता है डेस्परेट सब है जॉब के लिए। डेस्परेट है तभी तो पेपर दे रहे हैं ना, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, वरना क्यों कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन उनके सामने ड्रामा करना है, नहीं हम डेस्परेट नहीं है, ठीक है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिले ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ऐसे दिखाओ, ओके। एटीट्यूड नहीं झाड़ना, बट कॉन्फिडेंट कि हाँ मतलब इतनी वर्थ है मेरी कि अगर मुझे यहाँ नहीं मिला तो मुझे कहीं और मिल जाएगी, ठीक है। उनके सामने ना डेस्परेशन नहीं दिखाना ज़्यादा किस चीज़ के लिए इतना, वो गलती से दिखा दिया तो वो पॉइंट कट गया, ठीक है। और उनको लगा कि हाँ बहुत मतलब ज़्यादा ही या तो फेक लग रहा था कि हाँ अब ये तो सब कुछ मतलब हमारे रिलेटेड मतलब कुछ प्रैक्टिकल नहीं बोल रही, जॉब इम्पॉर्टेंट है, जॉब के लिए कुछ भी करेंगे ये वो। तो डेस्परेशन भी था और थोड़ा फेक लग रहा था उनको, ठीक है, चाहे वो ऑनेस्ट हो बट फिर भी उनको फेक लग रहा था। तो और एक दो क्वेश्चंस जो उन्होंने मेरे से बैंकिंग रिलेटेड पूछे तो उसमें भी मैंने काफ़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि पानी पिया था, मुझे फ्रेशन अप होने जाना था, मेरा ध्यान उस तरफ था, ठीक है। तो आप वो गलती मत कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, आप इंटरव्यू से पहले एक बार मुँह हाथ धोइए, फ्रेशन अप होइए, उसके बाद अपना इंटरव्यू दीजिए, चाहे लेट हो रहा हो चाहे कुछ। मैंने IBPS के टाइम पे भी वो गलती नहीं करी, मैं मतलब पहले मुँह हाथ धो के, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गई थी, ताकि इंटरव्यू के दौरान मुझे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आई फील रिलैक्स एट द टाइम, कि आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम बहुत मैटर करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा फिर भी ठीक था थोड़ा, बट वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अच्छे से नहीं दे पाई, और मुझे ये था कि जल्दी जल्दी में, तो इनकम्प्लीट मैंने आंसर्स दिए, ठीक है, जितने मेरे से क्वेश्चंस पूछे। और कुछ क्वेश्चंस उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान टाइम्स फॉलो करना है न्यूज़ के लिए। न्यूज़ में एक क्वेश्चन आया हुआ था E-सिगरेट्स के बारे में। मैंने कहा मुझे वैसे E-सिगरेट्स का तो पता है, लेकिन मैंने वो न्यूज़ नहीं देखी। तो सर को इतना गुस्सा आया ना, जो बीच में बैठे हुए थे, मैम ने पूछा था ये क्वेश्चन E-सिगरेट्स का, कहते क्यों नहीं पता तुम्हें, बहुत गुस्सा। और उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, कहते ओके यू कैन गो। और लास्ट में मैंने हड़बड़ी में टेंशन के मारे एक और गलती कर दी, मैंने मैम को सर बोल दिया, सर को मैम बोल दिया, थैंक यू करके। तो वो बहुत गलती हो गई, तो बहुत गंदा है मेरा एक्सपीरियंस गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ खाने पीने का दिया गया हमें, और फिर हम मतलब घर गए, रात हो गई पहुँचते पहुँचते, तो पूरा दिन ऐसे निकल गया और काफ़ी वेस्ट भी गया। तो इससे मुझे एक चीज़ पता लगी, एक तो ड्रेसिंग, ठीक है, एक अपना कि पानी वानी मत पियो इंटरव्यू से पहले, आधा घंटा पहले बिल्कुल भी नहीं, 1 घंटा पहले बिल्कुल भी मत पियो, क्योंकि फिर इंटरव्यू के दौरान दिक्कत होती है। या अपना फ्रेशन अप होके जाओ पहले इंटरव्यू से पहले, और फिर अपना इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है। और ध्यान से सुनो कि इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके बाद जवाब दो। और ज़्यादा डिटेल में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना दो। जहाँ डिटेल में ज़रूरत है, जहाँ वो पूछे वहाँ डिटेल में दो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है और आप सीधा आंसर देने बैठ गए, लेकिन क्या होता है एक काउंटर क्वेश्चन बनता है। अब उन्होंने मेरे से पूछा बैंक में आप जाते ही सबसे पहले क्या देखते हो, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आप किसके स्पेसिफिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो इंटरव्यू से, ताकि आप सही जवाब दे सको, ठीक है। अगर आप बिना क्वेश्चन समझे आप जवाब दे दो और वो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो आपके मार्क्स जनरली सी बात है कि कटते करते हैं, ठीक है। और खाने पीने का अपना, अगर SBI का दे रहे हो तो प्लीज़ खाने का सामान लेके जाओ, इनके भरोसे मत बैठो, भूखा मार देंगे, कोई मतलब ताकत नहीं रहेगी, ठीक है, इंटरव्यू देने की भी। और ड्रेसिंग किसी की रीस करने की ज़रूरत नहीं है कि सूट पहनना है कुछ है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो पहन के जाओ, फॉर्मल कलर पहनो, सिंपल पहनो,
कवर अप होना चाहिए, ज़्यादा टाइट वगैरह नहीं। और बट ये है कि थोड़ा कंफर्टेबल हो आप उसमें, आपका कॉन्फिडेंस सही रहे, आप प्रोफेशनल फील करो, ठीक है। तो ये था मेरा SBI PO का इंटरव्यू, और जिसमें मेरे 13 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने ग्रुप डिस्कशन एक्सपीरियंस की बात करूँगी, जो SBI का हुआ था मेरा, ठीक है, जिसमें मेरे 15 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए थे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल बैंकिंग लाइफ पायल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, अगर आपको लगे मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो और कुछ नहीं मांगते, बट ये चाहते हैं कि आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करें, जैसे हम आपको सपोर्ट करें। तो मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया इतना, बट आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी मतलब मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में। अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो आप मुझे वो बताएं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।